मेरे देश में आके मेरे देश के लोगों को डराओ धमकाओ और मेरे देश की नागरिकता भी ले लो। अगर ज़्यादा ही प्यार आ रहा है एपी सिंह पे तो एपी सिंह को पाकिस्तान ले जाओ। बाय वन गेट वन फ्री से हम तुम्हें सचिन भी गिफ्ट में दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। सीमा हैदर और एपी सिंह के गुण गाने वाला हिंदुस्तानी मीडिया सीमा हैदर और एपी सिंह के खिलाफ बात करने पर मजबूर हो चुका है। वो मिथिलेश भाटी जिसने थोड़ी सी बात की थी सीमा हैदर के खिलाफ और मीडिया उसके ऊपर चढ़ पड़ा था और केसेस भी हो गए थे, और एक और बंदा जिसने मुझसे कांटेक्ट किया था उस पर भी केस हो चुका था। अब ये सारे के सारे बंदे स्ट्रांग हो चुके हैं। मैंने कहा था ना कि जब एक गलत बंदा उठता है तो उसके खिलाफ कुछ अच्छे लोग भी उठ पड़ते हैं। अब वही चीज़ हो चुकी है। हुआ कुछ इस तरह से है कि आज से तकरीबन 2 दिन पहले सीमा हैदर के घर के बाहर पुलिस देखी गई, इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन के बाद से सीमा का जो मुंह है कुछ इस तरह से लटका हुआ है यूं। जब भी कोई बात होती है तो एपी सिंह से पूछा जाता है या फिर इशारा कर दिया जाता है कि एपी सिंह से पूछें। आपने देखा होगा कि जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं पहले तो कह रहे थे सीमा हैदर, और अब सीमा हैदर से सवालात किए जा रहे हैं। जो पहले ये कहते थे कि हिंदुस्तान आ गई है, अच्छा किया है, बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा, अब वो सारे के सारे सीमा हैदर से ही सवाल कर रहे हैं कि तुम इधर आई क्यों हो, या एजेंट तो नहीं हो, या फिर आईएसआई के बारे में बातें की जाती हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई की ये एजेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अब तकरीबन पॉसिबल ये हो चुका है, जो पॉसिबिलिटीज़ अब बन रही हैं वो ये हैं कि शायद सीमा को पाकिस्तान वापस डिपोर्ट किया जाए। ये चीज़ें इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं 3 दिन पहले की उनकी हिस्ट्री देखें, 3 दिन नहीं 4 दिन पहले की हिस्ट्री देखें, वो किस तरह से डिफेंड कर रहे थे एपी सिंह और सीमा हैदर को। अब सीमा हैदर और एपी सिंह से सवालात किए जा रहे हैं। बेचारे दोनों जो पहले मीटिंग्स किया करते थे रूम्स के अंदर, अब फिर से मीटिंग्स ज़रूर हो रही हैं लेकिन बेचारे बात नहीं कर पा रहे। मैंने जो फैक्ट थे पहले भी बताए कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जो आपने कमेंट्स किए उसके मुताबिक मैंने आपको बात करके दिखाई कि ये इस तरह से कहा जा रहा है और होना क्या चाहिए, या फिर जैसे होता है माँ बच्चों का ज़्यादा ख्याल रख सकती है, इस हवाले से भी हमारे बातें हुई। तो उससे पहले जो हमारी बात हो रही थी या फिर अब जो हो रही है या शुरू से जो मैं करता हुआ आ रहा हूँ वो यही है कि सीमा ठीक नहीं कर रही। लोकल लोगों पे केसेस कराना यही उसके लिए अब वबाल जान बनता जा रहा है सीमा के लिए। तो अभी भी यही हुआ है कि जब भी कोई सीमा के ख़िलाफ़ बात करता था मीडिया तो उस पर चढ़ाई कर ही देता था, लेकिन सीमा भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी सीमा को किसी सोशल मीडिया पे बात करने के लिए, या फिर न्यूज़ चैनल्स जब उसको लाइव लिया करते थे अपने साथ तब भी उसको कोई झिझक नहीं होती थी, कोई कुछ नहीं होता था, वो सुकून से सारी बातों के जवाब देती थी। लेकिन जब से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, जाती है खुद भी जाती है इन्वेस्टिगेशन करा के आ जाती है, लेकिन पुलिस आई आके कोई इन्वेस्टिगेशन किया है या जो भी हुआ है, अब क्योंकि मैं तो रहता हूँ पाकिस्तान में मुझे तो क्लियर तरीके से पता नहीं चल सकता, क्योंकि जो बताते हैं वो पूरी बात नहीं बताते कि कहीं उनके लिए ना मसला बन जाए। अब हुआ क्या है, न्यूज़ चैनल्स को भी फिर कह दिया गया होगा कि आप लोगों ने तरफदारी नहीं करनी सीमा की, क्योंकि सीमा अच्छा काम करके नहीं आई। एक तो इसने गैर कानूनी काम किया, फिर गैर कानूनी तरीके से काम करने के बाद अब जो चीज़ें शो करा रही है वो दरअसल साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वो शो करा रही है, रियलिटी ऐसे नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के प्यार में आई है तो फिर मज़हब से प्यार दिखाना, हिंदू मज़हब से प्यार दिखाना, और भूख हड़ताल जिसको कह सकते हैं कि कभी क्या कर रही है कभी क्या कर रही है, जो कि हिंदू लोगों ने भी नहीं किए होंगे। क्या किसी को किसी रिलीजन से इतना प्यार हो सकता है अचानक से? तो ये वाली सारी चीज़ें शक में डाल रही हैं। आते ही हिंदू मज़हब की काफ़ी सारी चीज़ें सीमा सीख चुकी है, और जब से वो पैदा हुई है पाकिस्तान में रही है, कलमा तक नहीं आता था उसको। आपको पता है ना, नमाज़ों की भी उसको समझ नहीं आ रही थी कि होती कितनी है। तो ऐसी औरत खुद ब खुद मशकूक होती जा रही थी, और इसी बेस पे इससे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जब की गई है तो कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं। क्लियर होने के बाद से अब मसला बन चुका है एपी सिंह के लिए भी। अब से आपने ये नोट करना है कि जब भी एपी सिंह या सीमा हैदर का इंटरव्यू होगा तो जैसे पहले वो हर बात का बड़े ही दबंग अंदाज में जवाब दिया करते थे, अब ये चीज़ें सीमा हैदर की तरफ से आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि उसको टेंशन शुरू हो चुकी है
किसी भी टाइम उसको कहा जा सकता है कि उठाओ अपना बोरी बिस्तर और निकलो यहाँ से। सूत्रों के अनुसार ये बात भी सामने आई है कि सोनिया अख्तर का केस एपी सिंह ने सिर्फ इस वजह से लिया था ताकि आवाम को ये लगे कि एपी सिंह अच्छे काम करता है, और अभी भी एक अच्छी औरत का केस लिया है जो कि इस वजह से हिंदुस्तान आई है क्योंकि उसका शौहर, सोनिया अख्तर का शौहर, उसको छोड़ के हिंदुस्तान आ गया था और पूरी तरह से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया था एक बच्चा होने के बावजूद। तो काफ़ी लोग इमोशंस में आके एपी सिंह को अच्छा समझना शुरू हो चुके थे क्योंकि वो सियासी तरीके से लोगों की इमोशंस के साथ खेल रहा था, और अब ये सारी बातें खुल के सामने आ रही हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसी भी चैनल को खोल के देखेंगे तो सब का सब आपके सामने आ जाएगा। सवालात किए जा रहे हैं, सवाल पूछा जाता है सीमा से, सीमा इशारा करती है एपी सिंह की तरफ कि आप जवाब दें, और एपी सिंह उस बात का जवाब देने की बजाय बात को घुमा देते हैं, मतलब कि सही से रिप्लाई नहीं देते। जैसे मैंने आपसे पूछा है क्या हाल है, तो आप पूरी बात घुमा दें कि फ़लाँ जगह मैं गया था, उस जगह पे बंदा ये कर रहा था, फिर उसने ये किया और वापस आ गए। हालांकि मैंने आपसे सवाल क्या किया है, क्या हाल है, आप कैसे हैं। आपको ये बताना चाहिए ना कि मैं ठीक हूँ या मैं बीमार हूँ, लेकिन वहाँ पे बजाय यह बात करने के आप उधर की भी घुमा दें, इधर की भी घुमा दें। वो मेरे पीछे दरख्त है, अच्छा मैंने आपसे सवाल किया क्या हाल है, भाई हाँ ये मेरे पीछे दरख्त है, ये आप जवाब दे दें, ये बनता है। इस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं। तो अभी किसी भी टाइम सीमा हैदर को बोरी बिस्तरा उठाने का कहा जाएगा कि ये उठाओ, दफ़ा हो जाओ। तो ये चीज़ होने वाली है क्योंकि गलत किया है यार, आप देखें गलत किया है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि अंजू ने अच्छा किया है, अंजू ने भी गलत किया है। बच्चों को इसी तरह से घुमाना फिराना गलत तरीके से, ये अच्छा नहीं है। बच्चों की सेहत के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों के मेंटल हेल्थ जो होती है, इसके लिए भी ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो इस तरह की चीज़ें माओं को नहीं करनी चाहिए। इन फ्यूचर हमें इस तरह की बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। माँ बच्चों को छोड़ के भारत चली गई या पाकिस्तान आ गई या कोई भी कंट्री, यूके, यूएसए वगैरह, इधर उधर निकलेंगी औरतें, और उधर से भी आएंगी क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। कुछ लोग गेम्स में आ रहे हैं, कुछ लोग वैसे ही फेसबुक पे दोस्ती हो गई, इंस्टाग्राम पे हो गई, स्नैपचैट पे हो गई, डिफरेंट और तरीके भी हैं। अब तो टिकटॉक भी है, एक दूसरे को बंदा लाइव देख लेता है, वीडियोज़ आ गई, वीडियो की शक्ल में देख लिया, हाँ भाई अच्छा है चलो जी, इसके पीछे पड़ जाते हैं। माएँ ये नहीं सोच रही, बाप बच्चों के ये नहीं सोच रहे, बस लगे पड़े हैं। तो एपी सिंह का जो इस वक्त थोड़ी बहुत इज्जत रह गई थी वो भी ख़त्म हो चुकी है इसी वेस की वजह से। उसने इस चीज़ को कवर किया था और कवर भी बड़े मज़े के तरीके से किया था कि एक बांग्लादेश से आई हुई औरत जो कि सबूत दिखा के कह रही है कि ये देखें ये मेरा शौहर है, मानने को भी तैयार नहीं है, और एक पुलिस स्टेशन में भी जाके उसने माना था कि हाँ ठीक है आपसे मैं खर्चे भी दिया करूँगा, सारा कुछ उसने साइन वगैरह भी करके दिए थे। तो सारी चीज़ें खुली थी। तो एपी सिंह ने क्या किया कि लोगों के इमोशंस को खींचने के लिए ये एक ड्रामा किया। अब सारे के सारे ड्रामे धरे के धरे रह जाएंगे क्योंकि सीमा अपने ही जंगल में खुद ही फंसती जा रही है। और सीमा को शायद नागरिकता मिल जाती, लेकिन उसने जो काम किए हैं सियासी तरीके से वो चली है। मतलब कि उसने ये किया कि चलो जी इंडिया में जो लोग पावर के हैं उन सबको भाई बना लेती हूँ, इस चीज़ से मेरा काम आसान हो जाएगा। लेकिन ये शातिर जो लोग होते हैं वो इस तरह के काम करते हैं। ये जो इंडियन एजेंसीज़ हैं वो अच्छे से जानती हैं। यही वजह है कि पहले बुलाया जाता था, अब घर आके उस बेचारी की मुरम्मत की है, सॉफ्टवेयर अपडेट किया है सीमा हैदर का। देखिए गलत हमेशा गलत ही होता है। अब गलत तरीके से एक चीज़ को डिफेंड करना न्यूज़ चैनल्स की तरफ से या एपी सिंह की तरफ से, ये इदारों के लिए बहुत गलत चीज़ होती है कि आगे इन फ्यूचर पाकिस्तान से इंडिया या इंडिया से पाकिस्तान लोग इसी तरह से जा सकते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए न्यूज़ चैनल्स को रोक दिया गया है कि भाई आप लोग गलत का साथ ना दो, आप लोग सवाल करो इनसे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बच्चों की माँ इस तरह से भाग के क्यों आई है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब इन दोनों का चुप हो जाना, चलो ठीक है एपी सिंह तो इंडियन है, उसका क्या है, उसका तो ठीक है, वो अपने कंट्री में रह रहा है, जो भी रॉन्ग कर रहा है जैसे भी कर रहा है उसने रहना वहाँ पे ही है। अब मसला बन रहा है सीमा हैदर के लिए, उसने बढ़ चढ़ के एपी सिंह की वजह से, आपने देखा नहीं था, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, जब मिथिलेश भाटी को न्यूज़ चैनल पे लाइव बुलाया गया, साथ में ये सीमा भी थी, किस तरह से मुस्कुरा रही थी। जब न्यूज़ एंकर पूछती थी सवाल,
मिथिलेश भाटी से, तो वो आगे से बेचारी जवाब नहीं देती थी, तो सीमा हैदर ऐसे करती थी, यूँ करना शुरू कर देती थी, यानी कि इतना इसको खुशी हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें कैसे चल सकती थी? एक तो आप मेरे मुल्क में आओ, मेरे मुल्क में आने के बाद मुझे डराओ धमकाओ, ये कैसे पॉसिबल है? तो जो पॉजिटिव लोग थे, जो अच्छे लोग थे, पावर के लोग, टक्कर के लोग, उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा ऐसे धक्का दिया है और इस बेचारे की शक्ल देखने वाली हो गई है, एपी सिंह की भी, सीमा हैदर की भी। अब बेचारा सचिन क्या करेगा? सचिन को तो बोलना ही नहीं आता, उस बेचारे को ऐसे ही इन्होंने फ्री में रोल दिया है, बस सैंडविच बना दिया है, उसको तो वैसे ही जिसने भी खाना है खा जाना है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। आज मेरी बात होनी है थोड़ी देर में सचिन के घर के साथ ही, मेरे कुछ सोर्सेज हैं, वो मुझे मज़ीद चीज़ें भी बताएंगे कि इनका जो मुंह इस तरह से लटका हुआ है यूँ करके, उसका क्या बनेगा, आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। न्यूज़ चैनल्स ऐसी बातें नहीं करेंगे, अब वो इन पे चढ़ाई करेंगे। पहले जिस तरह से मिथिलेश भाटी पे चढ़ाई की जा रही थी, अब वही चढ़ाइयाँ होने लगी हैं सीमा हैदर के ऊपर, आपको देखने का बड़ा मज़ा आएगा। और एपी सिंह, जिसको हम शुरू से ही खींच रहे हैं कि भाई रॉन्ग बंदा है, इसको राइट मत कहो, राइट मत कहो, दो चार लोग जो कहते थे कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बेस्ट है, सही है, सीमा ने भी अच्छा किया है, अब वो सारे भी बेचारे के, उनका क्या बनेगा? वो भी इनके खिलाफ बात करने को अब से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं ना, आ रही हैं। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी शाम वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।